साल था 5 सितंबर 2016। एक ऐसी घोषणा जिसने भारत के सारे टेलीकॉम कंपनियों को हिला कर रख दिया। जी हाँ, 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने ये घोषणा किया कि वो जियो लॉन्च कर रहे हैं और उसमें 4G अनलिमिटेड इंटरनेट देंगे और साथ ही साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉल भी देंगे, चाहे वो किसी भी नेटवर्क पर क्यों ना रहे। इसी से शुरू हुई जियो की महाक्रांति। जहाँ पहले लोग 1 जीबी डेटा के लिए 200 से 250 रुपये खर्च करते थे, वो डेटा 1 महीने के लिए रहता था। वो उसे बचा-बचा के खर्च करते थे। अगर गलती से डेटा खुला रह गया, अगर मोबाइल डेटा खुला रह गया तो उनको डर रहता था कहीं नेट खत्म ना हो जाए, क्योंकि डेटा उस समय सोने के भाव से मिलता था। यहाँ तक कि कॉल करने के लिए भी उनको अलग से रिचार्ज कराना पड़ता था और डेटा के लिए अलग से पैसा दिया देना पड़ता था। लेकिन अब एक ऐसी सिम आ गई थी मार्केट में, जो डेटा और कॉल के लिए अलग से पैसा नहीं लेगी, बल्कि मुफ्त दे रही है। जब जियो पहली बार मार्केट में आई, जियो स्टोर के बाहर सैकड़ों आदमियों की लाइन लगी रही। कहीं-कहीं तो ऐसा हुआ कि लोग अपना ब्लड डोनेट करके जियो की सिम ले रहे थे। ऐसा केस क्यों ना हो, उन्हें जो डेटा पहले बहुत मुश्किल से मिलता, आज उन्हें फ्री मिल रहा है। जियो ने इसमें इतना निवेश किया कि रिकवर करना मुश्किल हो सकता था। लेकिन जियो यहाँ पर पहले मार्केट कैप्चर करने आई थी, न कि मुनाफा कमाने। उन्हें पता था कि अगर हम मार्केट कैप्चर कर लेते हैं तो मुनाफा तो खुद ब खुद हो जाएगा, और हुआ ही ऐसा ही। इन्होंने अपनी रेट इतनी कम रखी कि बाकी टेलीकॉम कंपनियां इससे कंपटीशन ही नहीं कर पाई और बाकी सारी कंपनियां साइड हट गई। वोडाफोन आइडिया को भी एक दूसरे में मर्ज होना पड़ा। बस एक ही कंपनी थी, एयरटेल, जो खड़ी रही और उन्होंने भी अपना दाम कम किया, लेकिन वो भी उतना कंपटीशन नहीं दे पाई, क्योंकि जो एयरटेल एयरटेल यूजर्स भी जियो में कन्वर्ट हो रहे थे। फिर आया साल 2017, जियो ने घोषणा किया कि अब उन्हें 99 रुपये का प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत सस्ते दाम पर डेटा मिल रहा था। धीरे-धीरे जब इनके यूज़र बहुत सारे हो गए, तो क्या हुआ कि 2019 में इन्होंने एक नियम लाया। 2019 में इन्होंने पहले प्राइस बढ़ाया, जहाँ पहले 149 का प्राइस था, अब 199 कर दिया इन्होंने। और इन्होंने एक नियम लगाया, आप अगर दूसरे एमबी को बात कर रहे हैं, यानी दूसरे सिम को बात कर रहे हैं, तो आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ से लोगों को समझ में आ गया था कि जियो ने उनको आदत लगवा दिया है, लेकिन ये आदत अब छूट भी नहीं सकती। फिर आया कोरोना काल, जहाँ पर जियो ने क्रांति लाई, क्योंकि कोरोना काल में इंटरनेट की खपत बहुत ज़्यादा होने लगी, सभी काम ऑनलाइन होने लगे। उन्होंने 6 महीने मुफ्त इंटरनेट दिया था, उनका बहुत लॉस हो चुका था। इस लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने अपना प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हुआ ऐसा कि जो रिचार्ज पहले 149 रुपये का था, 2021 में वो रिचार्ज 239 रुपये का हो गया। ऐसा करते-करते उन्होंने 2024 में अपना रेट और बढ़ाया और 299 रुपये कर दिया। अब अब लोग इनके जाल में फँस चुके थे। भले ही जियो ने क्रांति लाई, अगर जियो नहीं आती तो भारत इतना डेवलप नहीं हो पाता डिजिटल दुनिया में। आज जो यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएशन करते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बात अब ये है कि जियो के आने से क्रांति तो आई, लेकिन जियो ने अब लोगों की गुलाम बना दिया। पहले उन्होंने इनको फ्री का आदत लगाया, अब उनको लूट रहे हैं। पहले सस्ता था, अब जेब खाली हो रही है। फिर भी देखा, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले की तुलना में तो अब फिर भी अच्छा है, लेकिन दिक्कत यह है, आप 150 का रिचार्ज इधर दुगना कर दिए हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अब ये हाल हो गया है कि वो ना तो अब जियो छोड़ सकते हैं और ना ही वो रिचार्ज करा सकते हैं, ना ही नहीं। एयरटेल हो या वीआई हो, उन्होंने भी ये जो नियम लगाया है कि अगर आप रिचार्ज नहीं रखते हैं, इनकमिंग ही बंद हो जाए, ये बहुत ही गंदा नियम है। और ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जो सस्ता हो। अगर किसी को केवल कॉल का प्लान रखना है, तो वैसा कोई प्लान है ही नहीं। जियो धीरे-धीरे अपना सस्ता जो प्लान था उसे हटा रही है, एयरटेल इनकमिंग बंद कर दे रही है। अब तो जियो में भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप रिचार्ज नहीं करें तो वो भी इनकमिंग बंद कर दे रही है। तो क्या भारत अब एक मोनोपोली में फँस चुका है? क्या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए?